हेलो, वेलकम गाइस। चलिए ये रीडिंग देखने जा रहे हैं। रिक्वेस्टेड रीडिंग है और मैं इस रीडिंग के लिए काफ़ी साल भर से अगर हो गया तो लोगों के रिक्वेस्ट इस ख़ास तौर से इस टॉपिक पर पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होने चाहिए। मतलब जो प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं उस पर फिर ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, तो उस पर मैं कोशिश करती हूँ कि बनाया जाए। पर थे इसमें आते 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 टाइम काफ़ी लग गया और ये रिक्वेस्ट का अब नंबर जाकर आया है कि काफ़ी लोग अब इसमें आ चुके हैं। ख़ास तौर से अगर बोला जाए तो ये फैमिली रीडिंग होगी। ऐसी लड़कियां जिनकी शादी हुई और शादी के बाद ऐसा क्या कारण बना, जिनका डिवोर्स हुआ, क्या चीज़ है, क्या रीडिंग बोलती है, आपकी क्या परेशानी है। बहुत सारे प्रश्न हैं, शायद उत्तर देखिए आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कष्टकारी प्रॉब्लम है। मतलब बहुत कहते हैं ना कि जीवन को बर्बाद कर देने वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो ये जिनका भी डाइवोर्स हुआ है, हो रहा है, हो चुका है पहले, ठीक है, या इस ऐसी स्थिति में चल रहे हैं, तो ये आपके लिए होगी ये रीडिंग पूरी तरीके से। ठीक है, बहुत सारी इसमें है मेरे व्यूअर्स जो कि बीच बीच में कुछ फैमिली वाले थे कि आप हमारे घर में ऐसा है तो बताइए, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लोग होने चाहिए तो ही ये रीडिंग सही होगी। गाइस ये बॉटम एनर्जी ज़रूर ध्यान से देखिए, दिख रही है? ठीक है, तो ये बहुत आपके लिए मायने रखती है। तो आपकी जो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जिनका भी डाइवोर्स हुआ है कैसे, क्या, किस तरीके की सिचुएशन है, यहाँ पर वो चीज़ें देखते हैं कि उसका कारण क्या था। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ जो आ रहा है वो आपके, चाहे वो बंदा हो या बंदी, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में ये चीज़ें या ऐसी घटना घटित हुई है, डाइवोर्स तक मैटर चला गया या डाइवोर्स हो गया है, परिवार टूट गया है, तो वो देख सकते हैं आप अपनों के लिए भी। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। रहेंगे कम लोग, क्योंकि ये मैटर ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ होता है, पर जिनके साथ है उनकी मैं हेल्प करने के लिए ये एक रीडिंग लेकर के आई हूँ कि काफ़ी हद तक उनको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो उनसे रेजोनेट करेगा तो उनको समझ में आएगा ही कि यस हाँ ये है और ऐसा हुआ है और इस तरीके से है, ऐसा चल रहा है या ऐसा हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए 100% लेकर के आएंगी। आता है सबसे पहले कि आपका शादी के बाद अगर देखा जाए तो शादी एक ऐसे अच्छे फैमिली में हो सकती है जहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ा 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 वहाँ सब कुछ था, है ना। कहते हैं ना इंसान को थोड़ा सा ये भी मिल गया, थोड़ा सा वो भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर लेकिन शब्द एक चीज़ ऐसे लगा रही हूँ कि कहीं आप ऐसी स्थिति में रहे होंगे कि जहाँ पर आप 100%, कहते हैं ना इंसान खुश नहीं रहता, 100% खुश नहीं रहता है। शादी होने के टाइम पर या शादी का निर्णय जब आपने लिया हो, ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन उसके बाद जो डिवोर्स हुआ उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ना कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज की। यहाँ पर 100% अगर देखा जाए तो चीज़ें नहीं आ रही है। ठीक है, होना था, नियति में था, तो ये चीज़ें हुई। जैसे आप भी तैयार हुए, परिस्थिति भी तैयार हुई, लोग भी तैयार हुए, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब आ जाता है कि कोई ऐसा एक ख़ास तौर से महिला किरदार बोला जाए
इस शादी की शुरुआत से ही कुछ लोगों के लिए एक बंदा भी है यहाँ पर, लेकिन वो ज़्यादा एज में नहीं है। क्लियर बोल दे रही हूँ, ज़्यादा एज का नहीं हो सकता है, बहुत मतलब एज में नहीं है, लेकिन ये लेडी अच्छी खासी एज में होगी। शादी के चीज़ों को लेकर के जैसा होता है ना कि बहुत सी चीज़ों का राज और रहस्य और कमांड अपने हाथ में रखना इनकी फितरत में है। ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं, या बोलना चाहिए कि अपने हाथ में एक कमांड रखी हो कि नहीं, हम जैसा बोलेंगे वैसा होगा, या हम जैसा करेंगे करवाएंगे, जैसा आपको दिखाया सुनाया जाएगा वैसे आप देखोगे, वैसे आप सुनोगे, वैसे आप चलोगे यहाँ पर। और शुरुआत से ही आपके साथ शादी के शुरू के कुछ दिनों से ही आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप कहते हैं ना बेमतलब का एक लाया हुआ सामान। घर में होता है ना, कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो चीज़ें तो ले ली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी ले लेते हैं बेमतलब की, फालतू का पैसा बर्बाद जाता है, ठीक है, पर बस वो चीज़ आनी होती है तो आ गई। बस ऐसा ही वजूद आपका हो सकता है आपके उस घर में, पार्टनर की लाइफ में नहीं। पार्टनर की लाइफ में तो ऐसा दिखता है कि ये सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, चीज़ें सही चल रही थी, पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आज भी आपकी लाइफ में चल रही है। एनर्जी आपको बता दे, जबकि ये सिचुएशन सारी आप पलट सकते थे ये समझते हुए भी, लेकिन इंसान चलता रहता है। ये किसी के लिए 4 साल चला होगा, किसी के लिए 1 साल चला होगा, और शादी में ये टूट फूट शुरू होगा, किसी के लिए 6-7 साल आराम से ये चीज़ें बड़े ज़बरदस्त तरीके से चली होंगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्लियर दिख रही है। अब आ जाता है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं आपके इन लॉज साइड से। कुछ लोगों के लिए आपको दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, सॉरी। चलिए, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए कि मैं बताने जा रही थी कि आप में से बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ को फ़ील करते होंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, और इस चीज़ को जब आप समझते थे तो वहाँ पर एक स्टैंड लेने के बजाय चीज़ों को चलाते रहे या सहन करते रहना या चलते रहना, चाहे वो आर्थिक स्थिति से लेकर के हो परेशानी, चाहे आपको शारीरिक रूप से भी परेशानी रही हो, यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी दिखती है। और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट जो हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपके मदर साइड से भी थे। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ लोगों के लिए तो बोल सकती हूँ कि हाँ 60% 70% लोगों की लाइफ में आपके इन लॉज साइड से हैं, लेकिन आपके और 30% अगर बोला जाए तो डिवोर्स का रीज़न या कारण आपके मदर साइड से, मतलब आपके माता पिता आपके घर से, मायके साइड से यहाँ पर दिखाई देता है। यस,
उसका कारण ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसको छुपाया हो या फिर उसको बिगाड़ा गया है, जानबूझ करके ख़राब किया गया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं ये चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं। लेकिन आपके एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर जो एनर्जी बता रही है वो आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, किसी भी तरीके से आपके फेवर में नहीं हो रही थी। ज़रूरी नहीं है माता पिता भाई बहन, आपके मदर साइड से कोई भी ऐसी चीज़ ऐसे लोग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहे वो कोई भी करे, मदर फादर भाई बहन कोई और दूसरा रिश्तेदार, इस तरीके से होता है कि जब हम सोचते हैं कि नहीं ये हमारी केयर कर रहा है, हमारी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर केयर और सपोर्ट दिख रहा है, आपका रिश्ता भी अच्छा दिख रहा है, चीज़ें ऐसी आ रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की ज़रूरत थी बट नहीं कर पाए, आप समझ नहीं पाए, ऐसी चीज़ों में बोल सकते हैं कि उलझे रहे। ये क्लियर दिख रहा है और इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और लगभग ये 2 से 3 साल 4 साल, मैंने जैसा बोला है किसी के लिए 6 7 साल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला होगा। डिवोर्स का एक रीज़न ये है, पहला रीज़न मैंने बता दिया कि आपकी इन लॉज की ओर से है, काफ़ी कमांड चाहते थे ऐसे बंदे, ऐसी लेडी और एक कोई बंदा, और आपकी मदर साइड से कम यहाँ पर दिख रहा है कि 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट कन्फर्म है, जिसमें एक बंदा ख़ास हो सकता है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। अब देखिए ख़ास बंदे में से कुछ लोगों के लिए क्लियर बोलना पड़ेगा कि ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जिसको मैं बोल रही हूँ वो समझ पाएंगे, और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोल रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। यहाँ पे ना मदर फादर साइड से है, ना इन लॉज की ओर से, ससुराल वालों की ओर से। आपके डिवोर्स का कारण आप खुद हैं। बहुत से रहस्य, बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें आपने छुपा कर रखी है। अब आपको शायद पछतावा होता है, यहाँ पर आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए टावर मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से। तो ज़िंदगी के रहस्य होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद ना आप बोल सकते हैं क्लियर, ना मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है जब ये चीज़ें सिर पर चढ़कर बोलती है और फिर उसका खामियाजा भुगतते हम लोग उसका कुछ साल बाद, और कुछ समय या कुछ साल के बाद ये चीज़ें जब हाथ से निकल चुकी होती हैं तो वहाँ पर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिवोर्स का एक ये रीज़न, एक ये कारण है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्यों है, किसके लिए है, किस तरह से बोला गया है। अब राज हैं, बातें हैं, छुपाया है, क्लियर नहीं किया है, अपने कहते हैं ना लाइफ में खुद एक बड़ी ट्रेजेडी लेकर के हम खड़े हो जाते हैं। कई बार उसको समझते हैं कि नहीं ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम रास्ता है और इसमें हमको सफलता मिलेगी, लेकिन ऊपर वाले ने जो लिखा होता उसमें आपको जाने ही नहीं देना चाहता तो फिर क्या, आपको बैक कर देगा, खींच लेगा, पीछे ले लेगा किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि आप वो सोल नहीं है जहाँ जिस रास्ते में वो ऊपर वाला जाने देगा। रास्ता अच्छा था, आप गलत नहीं, आपसे जुड़े हुए लोग भी गलत नहीं थे, लेकिन वही चीज़ होती है कि वो रास्ता आपके लिए बना ही नहीं तो तय करने का सवाल ही नहीं उठता है, आपको पीछे खींच करके खड़ा कर दिया गया। तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तभी तो आप ये सुन रहे हैं। जो इन लॉस की ओर से है, आपकी लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आया है लाइफ का जहाँ पर आप निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो गए। आपको ऐसा लगता होगा कि ये झंझट, ये परेशानी, ये दिक्कतें इतने वर्षों से चल रही है, इन चीज़ों से छुटकारा मिले। कुछ लोगों का ऐसा भी यहाँ पर एनर्जी चल रही है कि आप चाहते हैं कि एक होना चाहते हैं, जैसा चीज़ें होती हैं कि डिवोर्स तक बात चल रही है लेकिन अलग नहीं होना चाहते, दूर नहीं होना चाहते। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत आपको कष्ट देती हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना मन और दिल आपकी समझाइश को समझने को तैयार नहीं है कि यार ये ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो जाएगा क्या।
ठीक है, ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि अलग हो, या डिवोर्स हो गया है तो उसके बाद भी आप एक होना चाहते हैं, ये कन्फर्म है, हो गया है जिनका, तो आप चाहते हैं कि एक हो जाए। और आपने शायद ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है कि अब आप सारे बंधनों, सारी चीज़ों को, चाहे किसी भी साइड से हो, जो भी गलतियां हुई, जो भी बात हुई है, उस पर कहीं जाकर आप एक हो करके कहते हैं ना कि फिर से चीज़ों को नए तरीके से शुरुआत करना। लेकिन ये तो आपके लिए ऐसी खुशी होगी कि जो लोग ये चाहेंगे कि यस, इस मोड़ पर चले गए हैं, कोर्ट में मैटर है, या फैमिलीज़ के बीच में, दोनों फैमिलीज़ के बीच में मैटर है, या आप दोनों के बीच में मैटर है, और उस बिल्कुल फाइनल होने वाला है। और कुछ लोगों के फाइनल होने के बाद भी आप चाहते हो कि नहीं, हमें एक होना है, नहीं हटना है इन चीज़ों से, ठीक है। तो ये आप कन्फर्म है कि चीज़ें आपका डिवोर्स होने के बाद भी आप मिलेंगे, एक होकर के रहेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये चीज़ें, ये जो मैंने एक बताया है कि हाँ इस तरीके से हुआ है और आप नहीं चाहते हो, ये चल रहा है, जिनके साथ चल रहा है तो वो समझेंगे कि यस हाँ। अच्छा, आपके पीछे क्या था, ऐसा कोई रीज़न था? यहाँ पर बोला है कि थर्ड पार्टी आपकी किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। कुछ भी, किसी भी तरीके से आपके साथ स्थिति परिस्थिति बनाई जाती, कभी इंसान सामने नहीं आता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बना दी जाती हैं कि आप चाहे ना चाहें आपको दूर हटना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये बहुत उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिनके रिश्ते कभी ना टूटने वाले हैं, कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हुए हो, लेकिन आप एक हो जाओगे। कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया हो ना डिवोर्स का, उसके बाद भी आप दोनों एक होना चाहते हैं, यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है। और हो चुके होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कमेंट कर देना। हालांकि ये डिवोर्स वाले जो होते हैं बहुत कम रीडिंग होती है, क्योंकि लोग, कम ही लोगों के साथ ऐसा होता है, जिनके साथ होता है बहुत परेशानी दिक्कतें देता है। इसलिए मैंने ये आज एक लंबे समय के बाद रीडिंग की है कि आपको गहराई से पता चलेगा कि यार चीज़ क्या थी और क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, किस वजह से हुआ, कहाँ आप गलत थे, कैसी परिस्थिति में फंसे थे, ठीक है, किस तरह के लोगों के बीच में थे। अब आ जाता है कि जो आपके इन लॉ ससुराल में कमांड चाहते थे, उन्होंने तो पूरी तैयारी करके रखी थी कि आपके सामने एक एक झूठा महल बना के रखा होगा। जब आप गए होंगे तो आपके सामने एक के बाद एक के बाद एक महल का ढहना, मतलब झूठ निकले होंगे, कुछ ऐसी बातें ऐसी निकली होंगी जब आपको लगा होगा यहाँ तो चीटिंग हो गई, अरे यहाँ तो फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। अरे अब शादी हो चुकी होती है तो इंसान, बहुत सी सच्चाई जब सामने आती है ना, तो जब किसी चीज़ को आप कहते हैं ना कि एक नया कपड़ा आप पहनते हैं, लेकर के आते हैं, अपने पसंद का लेकर के आते हैं, फिर जब उसको पहनते हैं तो वो टाइट हो, लूज़ हो, आप सोचते हो अब तो मैंने ले लिया, ठीक है, अभी तो वो पहनना ही पड़ेगा। चीज़ें आप उसको एडजस्ट करते हो, उसमें सुधार करते हो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हो कि अरे यार चलते रहो, चलाते रहो, इसको लूज़ है तो थोड़ा सा टाइट कर लिया, उस टाइट है तो उसको थोड़ा सा कोशिश किया कि अपने हिसाब से बनाने की, अदरवाइज़ आप उस चीज़ के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपने ये किया है, आपने ये किया है, बखूबी किया है। और शायद उनकी डिमांड या उनकी इच्छाएं आपसे, एक्सपेक्टेशन अगर बोला जाए, बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा थी। और वहाँ पर उनको ऐसा लगने लगा कि आप एक खाई के रूप में उनके लिए साबित हो रहे हैं, या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, उनके अकॉर्डिंग कुछ बातें चीज़ें नहीं हो रही हैं, जहाँ पर वो सर्वे सर्वा थे। कहते हैं ना, इंसान अपने, जहाँ सारी ज़िंदगी अगर किसी चीज़ में उसको बहुत माना जाए और फिर वो सामने से कोई और है, उसके आगे उसकी नहीं चल रही है, नहीं बातें हो रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर वो दूसरे रास्ते अपनाते हैं। और इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया आपके और आपके हस्बैंड के रिश्ते के बीच में, और वो उसमें ये काफ़ी सफल हो गए, काफ़ी क्या पूरा कहना चाहिए 100% सफल हो गए होंगे। और इस सफलता के बाद जो इंसान कहता है ना कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट तो ला दिया, लाकर खड़ा कर दिया, आप यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि यार कल तक ये बंदा या बंदी जो मुझे इतना मानता, इतना अच्छा, इतना समझदार था, इतनी केयर करना, इतना सपोर्ट करना, इतना समझना, बाद में ऐसा क्या हो गया। तो वो चीज़ें जो होती ना, वो जो
हिल रही होती है ना, वो आप समझ नहीं पाते हो, और वो समझ नहीं पाए, वो चीज़ें ये लंबे समय तक, वक्त तक निकल गई, और हाथ से निकल जाने के बाद फिर चीज़ें रहती नहीं। सपोर्ट करने में किसी लेडी ने आपको ज़रूर सपोर्ट किया होगा और अभी भी कर रही होगी। यहाँ पर चीज़ ऐसी दिख रही है, आपसे बहुत कम उम्र के ऐसे कोई बंदे हो सकते हैं जो आपको केयर और सपोर्ट कर रहे होंगे इस मैटर को लेकर के। आपकी लाइफ में ये इतना दुख दर्द ऐसी चीज़ें चल रही है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि आपकी फैमिली मदर साइड से हो सकते हैं, तो वो एक कहते हैं ना कि आपकी लाइफ का वो सबसे बड़ा टेंशन, एंजाइटी, चिंता, दुख, कष्ट, परेशानी, जो उलझनों के बीच में इंसान पूरे टाइम रहता है, वैसा आपको फील होता होगा, ऐसा फील होता होगा। यहाँ पर चीज़ें दिख रही है, आर्थिक रूप से भी आप जूझ रहे हैं, यहाँ पर ये सभी के लिए है चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिसका भी डिवोर्स चल रहा हो गया था, ऐसी सिचुएशन में जब आप चल रहे थे तो आर्थिक रूप से भी कष्ट में थे, मानसिक रूप से भी बहुत परेशानी, और आज की डेट में भी अगर बोला जाए तो आने वाले टाइम पर अगर देखा जाए तो ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, उसमें आप बहुत उठापटक चल रही होगी, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से परेशानी। कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं, बहुत झूठा बोला गया, बहुत आपके साथ बड़े बड़े कहते ना ऐसी चीज़ों को लेकर के ब्लंडर होना, जहाँ पर आपकी आंखें खुली होनी चाहिए थी बट नहीं थी, है ना। या फिर ये बोले कि आंखें खुली थी तो हम देख करके भी ऐसे बने हुए थे कि नहीं देख रहे हैं। सच्चाई को, रियलिटी को इंसान कहीं ना कहीं छुपा लेता है कि जाने दो, रहने दो, चल रहा है ऐसे, चलने दीजिए। ये स्लो प्रोसेस में आपकी लाइफ या टाइम ऐसे गए होंगे, 5 महीने, 6 महीने, मैंने बोला ना 7-8 साल, इस तरीके से चला होगा आपके साथ। बहुत कुछ लोगों का तो यहाँ पे 2 सप्ताह में ही रिश्ता हिल गया, टूट गया, बिखर गया, उसके बीच में लोग आए, है ना। 2 से 3 सप्ताह के बीच में यस एंट्री हो गई थी थर्ड पार्टी की, जो आप समझ नहीं पाए, और जिसको ये जो होता है ना, ये बहुत बॉटम एनर्जी जो है आपकी, वो इसी तरह की बताती है कि बहुत कष्ट मिला, बहुत दिल दुखा, बहुत आत्मा रोई है आपकी, और अभी भी रोते होंगे जिनके साथ ये चल रहा है, जो इन चीज़ों से बाहर निकला है। कोई ना कोई पार्टनर आपकी लाइफ में है इस वक्त, ठीक है इस वक्त आपकी लाइफ में कोई पार्टनर। अब आ जाता है कि तो जो कारण मैंने बता दिया, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह से भी बता दिया। कुछ चीज़ों में आपके मदर साइड से, फादर साइड से अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उसमें आपको कोई एक बहुत बड़ी उम्र का या एक बड़ी उम्र की कोई बंदी लेडी हो सकती है, जिसे ज़्यादा उम्र के होते हैं, वो आपको सपोर्ट और ख्याल करते होंगे। वो ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई, फिर भी ये हुआ है ना, फिर भी ये चीज़ें होनी थी इसलिए हो गया। अब आ जाता है कि आने वाले टाइम पर आपको इन मैटर को लेकर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मची हो, या परेशानी या कष्ट उठाना पड़े, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एक रिश्ते की वजह से या लाइफ को पूरा बदल देना, चेंज हो जाएगी आपकी। डिवोर्स के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज, जिनका हो गया है उनका बता रहे हैं, और जिनका प्रोसेस चल रहा है तो उनका बता रहे हैं कि ये सिचुएशन है, और जिनका हो जाएगा उसके बाद एक पक्ष ऐसा है कि वो एक हो जाएगा, मिल जाएगा, मतलब वो कोर्ट को भी नहीं मानेगा और मिलकर रहेंगे। लेकिन जिनका पूरी तरीके से वो बैठे ही हैं कि नहीं हमें डिवोर्स लेना ही है, तो उसके पीछे कारण है कि उनकी लाइफ को पूरी तरीके से, एक तरीके से बोला जाए, ख़त्म कर देना। मतलब बहुत ज़्यादा आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी ज़िंदगी बदल जाना। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ना केवल आपकी सोल जर्नी चेंज होगी, आपकी पूरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, और आपको जाना पड़ेगा। आप जिधर होंगे अभी या जिधर रह रहे होंगे उधर से कहीं ना कहीं आपको आना जाना पड़ेगा, या शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, या चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो आपके अंदर से डर और भय और चीज़ें ऐसी है नहीं निकल रही है। बदलाव आएगा। ये जो है ना चीज़ों को छोड़ना, मतलब बिना मन के जो काम नहीं करना चाहते और आपको करना पड़ जाए ज़बरदस्ती में, या जो निर्णय नहीं लेना चाहते और आपको लेना पड़ जाए, और ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ जाए। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे होता है ना कि यस आपने अपने आप को समझा लिया, समझौता करके उस चीज़ से पीछे हट जाना, वही किया है, और आप करोगे भी। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, आप करोगे
तब कहीं जाके आपकी लाइफ में बदलाव आएगा और चेंज आएगा। कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला है, कि आपकी दूसरी शादी होगी, कन्फर्म है, ये लिख करके रख लीजिए, दूसरी शादी होगी। अब आता है इसका कि पूरा आपका क्या निर्णय देना चाहिए। कि देखिए, जब किसी रिश्ते में आपके बीच में कुछ सही नहीं था, एक बहाना हो जाता थर्ड पार्टी, जब आपके हाथ में कुछ चीज़ नहीं है, परिस्थिति नहीं है, आपने सब करके देख लिया, कोर्ट से डिसीज़न आ गया, लोगों का डिसीज़न, आसपास के लोगों का भी कुछ भी हो, आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, आप इस सिचुएशन में आज भी हैं, जब ऐसे वैसे खुश नहीं थे और आज भी इसमें हैं, परेशान हैं, दिक्कतें हैं, टेंशन है, बहुत सारी बोझ है ज़िंदगी में, और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर नहीं मिल रहा, हल नहीं हो रही, परेशानी और दिक्कतें आपकी बढ़ती जा रही हैं, तो फिर आपको उस रिश्ते से बाहर निकल ही जाना चाहिए। ठीक है, निकल जाना चाहिए। जहाँ पर आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, वहाँ से आपको निकल करके एक नए फ्यूचर की ओर, एक नए रिश्ते की ओर देखना चाहिए, क्योंकि रिश्ता तो आपके पास आएगा, ये कन्फर्म है। आगे आपका निर्णय होगा कि आपको करना क्या है, जो भी रिश्ता होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, ये थी रीडिंग। ओके, बाय बाय।